प्रदेश में बिजली के डिमांड और सप्लाई में अंतर बढ़ रहा है। कोयले की कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। हालात ये है कि राज्य सरकार को बिजली बाहर से खरीदनी पड़ रही है। अब इसके लिए अखिलेश सरकार मोदी सरकार पर ही निशाना साध रही। मैं समझता हूँ 2 या 3 दिन में जैसे पहले अच्छी बिजली मिल रही थी फिर मिलना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूबे की जनता को भरोसा तो दिला दिया कि 2-3 दिनों में बिजली फिर से आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे, जब सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि प्रदेश को जरूरत के हिसाब से कम बिजली मिल रही है और केंद्र से प्रदेश का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो 2-3 दिन में वो कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे कि देखते ही देखते प्रदेश में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। शायद वो इस बयान से लोगों के गुस्से और प्रदेश में बिजली पर गरमाते सियासत से बचना चाहते हैं, क्योंकि बिजली संकट को लेकर बीजेपी बार बार अखिलेश सरकार पर हमला बोल रही है। लेकिन वार पलटवार के इस खेल में अखिलेश सरकार भी कुछ कम नहीं है। वो तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। लेकिन तमाम लोग हैं जो ज्यादा सीटें जीत गए हैं, बहुत सीटें जीत गए, कम से कम उत्तर प्रदेश में कोटा तो बढ़ा देते। उत्तर प्रदेश का कोई कोटा अभी तक नहीं बढ़ा बिजली का, और अगर कोटा बढ़ जाता तो बिजली भी उपलब्ध मैं ज्यादा करा देता। जनता को कहा गया कि 24 घंटे बिजली, हमने कह दिया था पहले भी चुनाव से पहले कि 2016 से गांव में 18 घंटे बिजली और शहरों में 20 से लेकर के 24 घंटे सरकार बिजली उपलब्ध करा देगी। तो जिनको ज्यादा जीत मिली है उनसे हमारा निवेदन है, अपील है, क्योंकि उनके एक सदस्य धरने पे भी बैठ गए थे भूख हड़ताल पर। बिजली पर राज्य और केंद्र के बीच चल रहे सियासी जंग से उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। वो तो तपती गर्मी में बिना बिजली के झुलसने को मजबूर हैं। हिम्मत जवाब दी जाती है तो सड़कों पर आंदोलन करने भी उतर जाते हैं। इसलिए तो बढ़ते पारे के साथ गरमाते बिजली के मुद्दे को लेकर लखनऊ के सरकारी महकमे में भी हलचल हो रही है। आनन फानन में किसी तरह बिजली खरीदकर डिमांड पूरी करने की कोशिश हो रही है, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यूपी में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार एनर्जी एक्सचेंज से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रही है, जो घाटे की मार से बेहाल पावर कॉरपोरेशन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन सवाल बिजली आपूर्ति का है, सो महंगी बिजली खरीदने से परहेज नहीं। बावजूद इसके अभी भी 2000 मेगावाट की कमी है। सरकार दलील दे रही है कि उसे केंद्रीय कोटे से पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, लिहाजा बिजली संकट गहरा गया है। उत्तर प्रदेश की जो डिमांड है वो 13,000 मेगावाट की है, और जो आपका कोटा है आपका 1,000 करोड़ को 1,000 मेगावाट का कोटा केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा, और जो पर्याप्त कोयला आपको मिलना चाहिए था वो भी पर्याप्त कोयला आपको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपके प्लांट जितने बिजली उत्पादन करना चाहिए वो उत्पादन नहीं कर पा रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूपी में 12,500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि 4,800 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो रही है। इसमें 6,519 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से आवंटित है, जिसमें 1,700 मेगावाट बिजली केंद्रीय कोटे से कम मिल रही है। केंद्रीय सेक्टर की 340 मेगावाट की मशीनें कोयले की कमी के चलते बंद हैं। 420 मेगावाट की मशीनें तकनीकी वजहों से बंद हैं, जबकि 300 मेगावाट की क्षमता वाली मशीनें भीगे कोयले के चलते काम नहीं कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि राज्य की कुल जनरेशन 5,600 मेगावाट की है, जबकि 5,331 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से मिल रही है। दलील ये भी दी गई है कि बाहर से ज्यादा 6,000 मेगावाट बिजली ही खरीदी जा सकती है, लिहाजा मांग और आपूर्ति का संकट गहरा सकता है। दरअसल ये आंकड़ों की भाषा है। सरसरी तौर पर समझे तो यूपी में दरअसल खुद की उत्पादन क्षमता लगातार कम हो रही है। यूपी सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं पनबिजली परियोजनाएं भी तमाम दिक्कतों के चलते कम क्षमता में उत्पादन कर रही हैं। ऐसे में महंगी बिजली खरीदना ही एकमात्र विकल्प बचा है, यानी बिजली संकट सुलझने का फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। वहीं बाहर से महंगी बिजली खरीद का ठिकरा भी देर सवेर उपभोक्ताओं पर फोड़ा जाना है, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन जो खुद ही घाटे के बोझ में दबा हुआ है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि यूपी सरकार बिजली उत्पादन के उपायों में तेजी लाए, जो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, यानी बिजली संकट फिलहाल जारी रहेगा। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बिजली पर जुबानी करंट है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जनता हलकान है। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे नंबर है 0120251106318018015225। ये हमारे नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। रामपुर से पहले दर्शक मोहम्मद तौसिफ हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। मोहम्मद तौसिफ, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, मैं मनोज गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ मनोज, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कानपुर में सपा के 3 विधायक हैं। ये जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं, कृपया उन विधायकों से ही पूछ लिया जाए कि यहाँ बिजली की क्या स्थिति है। यहाँ दिन रात लोगों का चैन आराम है। अभी पीछे परसों यहाँ पर तोड़फोड़ जीटी रोड पे सब स्टेशनों में भी हुई है। यहाँ पर पानी बिजली के लिए आदमी हायतौबा मची हुई है। लोगों को इस समय डिप्रेशन तक में जाना पड़ रहा है और इसके बावजूद भी दावे ये किए जा रहे हैं कि यहाँ भरपूर बिजली दी जा रही है। जी धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, कानपुर के हालात बताने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से बिजली को लेकर स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हो गई है, उसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। और एक राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने से दूर वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र से इतने सांसद बने, केंद्र सरकार बनी, यूपी से लगभग 71 सांसद बने, तब भी उत्तर प्रदेश का कोटा क्यों नहीं बढ़ाया गया। आजमगढ़ से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रखें। हेलो जी मैडम, हमारे यहाँ से 9 विधायक हैं आजमगढ़ जिले से। एक खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह है। फिर भी जिले में बिजली की बहुत किल्लत है। कल रात से हम लोग अंधेरे में मोबाइल सब डिस्चार्ज है। अच्छा, इसकी व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी। जी, अब ठीकरा फोड़ने से कोई काम होने वाला नहीं। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए और आजमगढ़ की स्थिति बताने के लिए। आजमगढ़ वो जगह है जहां से खुद मुलायम सिंह यादव सांसद है। इलाहाबाद से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े मोहम्मद मुबिन हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रखें, अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। जी, यहाँ पे तो बिजली नाम की आती है। रात 2 बजे कौशाम्बी जिला है एक यहाँ नजदीक में, रात 2 बजे आती है और 3:30 बजे चली जाती है। तो क्या ये सरकार में बैठे लोग जो हैं, पहले मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि 2012 तक हम 24 घंटे या 18 घंटे बिजली देंगे। आज अखिलेश जी की सरकार है तो वो कह रहे हैं कि हम 2016 तक 24 घंटे और 16 घंटे बिजली देंगे। तो अब तक जो ये बीच का गैप है, तो ये सरकारें सिर्फ जनता को गुमराह करती हैं या सिर्फ झूठे वादे करती हैं? इसका कोई हल निकलना चाहिए। वो केंद्र सरकार के ऊपर थोप रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है हमें कोयला नहीं दे रही। हम तो राज्य सरकार को जाने ना, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम को जाने, वो बिजली की आपूर्ति करें, कहाँ से कर रहे हैं ये हमारा डिस्कस नहीं है। हमको बिजली चाहिए और बिजली कब तक मिलेगी इस पे जो है जरा हमारी भी राय जो। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। प्रदेश की बिजली है कि जनता खूब ज्यादा त्रस्त होती है, चैन से न सोती है न चैन से जागती है। लेकिन राजनेताओं की बात करें जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं, वो जनसेवक कब बनेंगे? सियासत इसमें सबसे ज्यादा होती है, केंद्र राज्य पर, राज्य केंद्र पर ठीकरा फोड़ता है। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए, सहारनपुर के दर्शक हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। यहाँ विनोद गर्ग बोल रहा हूँ मैं गंगों से। एक तो हर घर में मीटर लगना चाहिए ताकि हर घर से बिजली आवे, पैसे आवे बिल के, क्योंकि हर एक आदमी बिजली बरसता है, सब चोरी में जाती है। जी जी, और एक जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जैसे सारण मुजफ्फरनगर में कादर राना की है, इनमें 1 करोड़ से ऊपर का बिल हो रहा। अच्छा, ये तो 10% है, इससे 100 गुनी तो चोरी की बरसते हैं। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। शादाब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सहारनपुर के कॉलर हैं, बताइए जी क्या स्थिति है आपकी क्षेत्र में? जी, हमारे शहर की स्थिति यह है कि लाइट का थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही शायद वो, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी लाइट आ रही थी अभी पीछे। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर सब व्यवस्था ठीक है। तो लखनऊ के लोग भी घंटों बत्ती गुल से परेशान है, आइए सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। बिजली से हम लगातार संकट से झेल रहे हैं।
हमारा घर निजी मकान बाढ़ क्षेत्र इलाका में पड़ता है। वहाँ पर 2 घंटे पर्याप्त बिजली मिलती है, जो भी 2 घंटा में 4 बार 5 बार कटौती होती है। हम लोग किस तरीके से बिजली के बिना जीते हैं हम ही लोग समझते हैं। मात्र पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2-1 वीआईपी जिला हैं, वो जिला चाहे मुख्यमंत्री के नजदीकी हो, चाहे उनका परिवार के संबंध तो हो, वहाँ पर तो 24 घंटे लगभग बिजली मिल रही है। वरना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह बिजली की किल्लत है और त्राई मची हुई है। आम जनता जिससे परेशान है, बच्चे पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पढ़ने की शाम को जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है। बिजली से बड़ी दिक्कत हो रही है। बिजली के अभाव में बच्चे परेशान, किसान परेशान, ग्रामीण परेशान, शहरवासी परेशान, कौन व्यक्ति परेशान नहीं है? सभी लोग परेशान दिखाई देते हैं। सरकारें बदलती गई लेकिन शायद इसका इंतजाम सही नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती से लोग जिस तरीके से परेशान है, उमस है और लोगों को घंटों बिना बिजली के वक्त गुजारना पड़ रहा है। सियासी विरोधी भी अखिलेश सरकार पर इसीलिए निशाना साध रहे हैं। आप 3 जगह की तस्वीर गोरखपुर, आगरा, मेरठ की देख रहे हैं। गोरखपुर में बिजली कटौती के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, बाजार बंद करवाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं ताजनगरी आगरा में भी लोग बिजली कटौती से परेशान है। रोजाना 10 से 12 घंटे की बिजली कटौतियां हो रही है। बिजली की कटौती से पर्यटन उद्योग को नुकसान हो रहा है। वहीं मेरठ में बिजली कटौती के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। मोमबत्तियां जलाकर लोगों ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक आलोक कुमार के घर के बाहर धरना दिया है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े मुरादी लाल, इनका नाम है, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी बताइए। हेलो जी। हाँ, तो हमारे यहाँ जो हमारे एक मंत्री जी की पत्नी आई हुई है हमारे इस समय। उनके लिए एक स्पेशली जो है उस लाइन का कनेक्शन दिया गया है जिस क्षेत्र में वो रुकी हुई हैं। अच्छा। और 30 तारीख तक रुकेंगी वो। कहाँ से बोल रहे हैं? अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। अलीगढ़ की स्थिति है क्या? अलीगढ़ की स्थिति ये है सर कि पूरे जो है रात में कम से कम 5-5 घंटे जो है लाइट गोल हो रही है। दिन में भी कम से कम 5-5 घंटे लाइट गोल है जी। और एक स्पेशली इसके बावजूद जो है शाम जिस समय पूरे शहर की लाइट कट हो जाती है, उसके बावजूद मंत्री जी की माँ जहाँ ठहरी हुई है आके, उनके लिए स्पेशली मेडिकल फीडर से कनेक्शन दिया गया, वो भी जलता है। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए और अपने क्षेत्र के स्थिति हमें बताने के लिए। तो ये है दरअसल उत्तर प्रदेश की जगह जो कितनी महत्वपूर्ण है। बिजली उत्पादन और बिजली क्षमता की हमेशा बात यहां पर की जाती है, लेकिन होता क्या है वो आप देखिए। सीतापुर से आशीष अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े। आशीष अपनी राय रखें। सॉरी, मेरा नाम अंकित जायसवाल है। मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ 3 घंटे मात्र बिजली आती है। बिस्वा सीतापुर के पास एक छोटा सा कस्बा है, 3 घंटे मात्र बिजली दी जा रही है। अब ये बताइए, मुझे लगता है कि मैंने समाजवादी पार्टी को वोट देके क्या गलत किया? मुझे तो मोदी का सपोर्ट करना चाहिए था। अच्छा। अब ये जी, मुझे इसी बात पे थोड़ी सी वो हैरानी होती है कि मैंने इतना अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि मोदी ने बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया, वो बिजली नहीं दे रहे केंद्र से, ही तो बोला जा रहा है उनकी तरफ से। केंद्र से बिजलियां मिल रही है लेकिन यूपी सरकार उसे लेना ही नहीं चाहती है। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। सरताज अगले दर्शक बरेली के कॉलर हैं, वो अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे। सरताज, क्या मानते हैं आप? सरताज से संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहे, तो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी राय रख रहे हैं। 6000 मेगावाट बिजली ही बाहर से ज्यादा यहां पर खरीदी जा सकती है। बिजली पर समाजवादी पार्टी का बयान ये भी है कि मांग और आपूर्ति को पूरा करना उनके लिए चुनौती है। जिस तरीके से मैनिफेस्टो में उन्होंने वायदे किए थे, मसलन गांव में 18 घंटे 2016 तक बिजली देने की बात की थी, लेकिन उस दिशा में क्या प्रयास है उसको लेकर जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि केंद्र ने कोटा यहां पर नहीं बढ़ाया, केंद्र से मदद, केंद्र कोटे से 1700 मेगावाट बिजली हमें कम ही मिल रही है, ये सूबे के मुखिया का यहां पर कहना है। लेकिन इन सब के बीच में, इन तमाम ढकोसलों के बीच में जनता त्रस्त हो गई है। बुलंदशहर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। भारत कुमार, अपनी राय आप रख सकते हैं। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपस में पब्लिक बता रही है, कोई केंद्र पर टीकरा फोड़ रहा है, कोई उस पर फोड़ रहा है राज्य सरकार पे। किसी को ये भी पता है बिजली आती कहाँ से, कौन किसके अंडर में होती है बिजली। दूसरे पे इल्जाम लगा के कोई उसको बता देता है कि वहां से बिजली आ रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5 महीने पहले की, जब मोदी सरकार हल्ला हुआ था बिजली 24 घंटा, गुजरात में 24 घंटा बिजली, हम यूपी में बिजली देंगे।
अब 5 महीने हो गए सरकार बने को भी, और अभी तक की बिजली का क्या मैटर है? या तो उनको पहले बोलने नहीं चाहिए था, ये बोलना चाहिए था यूपी में सरकार तो हम 24 घंटा बिजली देंगे। एमपी का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें हर भाषण में यूपी की जितनी भी रैली हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, ये भाषण में ये कहा गया था हम 24 घंटा बिजली देंगे। जब विधानसभा चुनाव होते जब बोलना चाहिए था, ना कि पहले ही लोकसभा चुनाव के पहले ही ये चीज को नोटिस करना चाहिए। ये चीज सही है, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर जिस राज्य में जिस प्रकार का चुनाव हुआ उस समय अपने जो भाषण में होता है वो बोलना चाहिए, ना कि चुनाव के टाइम पे लोकसभा के और राज्य के लिए स्तर पे। अब बिजली की आपूर्ति आ रही तो वो उसके ऊपर बोल रहा है, वो उसके ऊपर बोल रहा है। अच्छा, एनीवे लोग बताते हैं कि जी अखिलेश की गलती है या केंद्र सरकार की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये ठीक रहेगा, कोयला आ कहाँ से रहा है, बिजली की आपूर्ति आती कहाँ से, कैसे डिवाइड हो रही है बिजली, कौन से स्टेट में ज्यादा जा रही है, कौन से स्टेट में कम जा रही है बिजली। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो वाकई बिजली एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से इस पर राजनीतिक करंट छाया हुआ है वो सबसे ज्यादा चुनौती है। इन सब चीजों में पिस रही है जनता, जो टैक्स भी देती है, जो वोट भी देती है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।